हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ई नॉलेज क्लासेस में। आज हम देखने जा रहे हैं एक अपनी नई सीरीज़ जो होंगी डिवीज़न पे। ठीक है, तो इस सीरीज़ में आज ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम देखेंगे कंसेप्ट्स ऑफ डिवीज़न। तो इसमें हम देखेंगे कि एक्चुअल में डिवीज़न होता क्या है। किसी भी नंबर को किसी भी चीज़ से डिवाइड करने पे हमको कितने पार्ट्स मिल जाते हैं, वो डिवीज़न करते टाइम वो कितने चीज़ों में डिवाइड हो जाता है, जैसे क्वोशिएंट, डिवाइज़र, डिविडेंड, रिमाइंडर, ये सब क्या होते हैं। और फिर इन्हीं सब चीज़ों को यूज़ करके हम इन्हीं को शॉर्टकट में अप्लाई करेंगे कि इसका एक तो पहले तो बेसिक डिवीज़न का हम इस पे से आज फार्मूला देखेंगे कैसे बनता है, और साथ ही साथ हम कुछ बहुत जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं, जैसे आज के जो दो क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो बेसिकली इसी पे बेस्ड है, तो वो SBI PO, IBPS PO में रिपीटेड है और दो तीन बार SSC में भी आए हैं। तो इम्पॉर्टेंट वाले आज हम दो क्वेश्चन देख लेंगे जो इसी फंडे पे बेस्ड है। ठीक है, और आज का ये वीडियो देखने बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज जो हम एक फार्मूला इससे डेराइव करेंगे वो ही फार्मूला हम अपने जब बड़े बड़े नंबर्स को हम डिवाइड करने जाएंगे, जब मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा तो वहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आज का ये पहला वीडियो देखने से ही आपको वो वीडियो देखने में, आगे वाले वीडियोस देखने में बहुत ही समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। किसी भी एक नंबर का डिवीज़न करते वक्त हमें चार डिफरेंट पार्ट्स मिल जाते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी डिवीजन चार डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला होता है डिविडेंड, मतलब हमें जिस नंबर को डिवाइड करना है। ठीक है, दूसरा होता है डिवाइज़र, डिवाइज़र यानी जिस नंबर से हमें इस नंबर को डिवाइड करना है। तीसरा होता है क्वोशिएंट, मतलब डिवाइड करने के बाद उसके कितने पार्ट्स हुए। ठीक है, और उसके बाद रिमाइंडर, यानी जब पूरा डिवीजन नहीं होता है तो हमको मिलने वाली चीज़ होती है रिमाइंडर, वो हमें नीचे मिलती है। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे जैसे कोई भी एक नंबर मैं ले लेता हूँ, यहाँ 23 को हम डिवाइड कर लेते हैं 6 से। ठीक है, ये कंप्लीट डिवीजन नहीं हो रहा है, तो 6 से जब हम इसको नॉर्मली कैसे डिवाइड करते हैं, 6 1 6, 6 टोटल 6 3 80, 6 4 24, 24 तो बड़ा आ गया, तो 6 3 18। ठीक है, इतना कर लेने के बाद में आपको ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ से वैल्यू कितनी बचेंगी 2 और ये 3 यानी 5, तो 0 5। तो इस केस में ये हो गया मेरा रिमाइंडर, ये हो गया मेरा क्वोशिएंट, ये हो गया मेरा डिविडेंड और ये हो गया मेरा डिवाइज़र। ध्यान ये रखिएगा कि मैं डिविडेंड को कैपिटल D से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और डिवाइज़र को स्मॉल d से। जब हम शॉर्टकट देखेंगे तब उसमें मैं यही नोटेशंस वहाँ भी यूज़ करूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको किसी भी अगर नंबर को डिवाइड करना हो तो वो इस तरीके से होता है। अब ये तो हो गया डिवीजन, पर ये क्या है एक्चुअली, इससे हमको मिल क्या रहा है, कुछ हमको इससे निकालने मिलेगा? तो हाँ, बिल्कुल मिलेगा। डिविडेंड मतलब जब हमको, अगर आपको कोई, मैंने एक ये तो हो गया डायरेक्ट डिवीजन की, मैंने आपको बता दिया 23 और उसको 6 से डिवाइड करिए, तो कोई भी कर लेगा। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि आपके पास रिमाइंडर 7 है, ठीक है, और डिवाइज़र आपको 8 दे दिया मैंने और क्वोशिएंट 4 आया, अब मैं पूछूंगा डिविडेंड निकालो, तो आप निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते, रिवर्स इस मेथड से तो नहीं जा सकते। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला लिख लीजिए और ये हर जगह अप्लाई होगा। ये बेसिक सा फार्मूला है ये, और दूसरे भी डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स जब आपको आएंगे तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये फार्मूला होता है डिविडेंड इक्वल्स डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट, ये हो जाएगा ब्रैकेट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये एक बेसिक फार्मूला है, इसे हम आगे भी यूज़ करेंगे, इसे अप्लाई करेंगे डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स में। और जब हम बड़े बड़े डिविजन्स करेंगे
तो आपको ये फॉर्मूले की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। बड़े बड़े डिविजन्स करते समय आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, हम स्प्लिट करेंगे। आपको एक मैं मेथड सिखाऊंगा जिसमें 72 जैसा कोई अगर बड़ा नंबर है तो 72 से तो आपको डिवीजन आएगा नहीं, क्योंकि 72 के लिए फिर आपको टेबल आना चाहिए उसका। तो 72 को हम स्प्लिट करेंगे दो नंबर में, 7 और 2 में, ठीक है। और फिर उसी नंबर को हम 7 से डिवाइड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, और फिर वो मैं आपको टेक्निक में समझाऊंगा। तो 7 से और 2 से डिवाइड करना बहुत ज़्यादा इजी है 72 से डिवाइड करने के लिए। तो उस टाइम ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला वहाँ पे हमको बहुत काम आएगा। आगे भी हम जो अभी प्रॉब्लम देखने वाले हैं उसमें भी ये क्या नाम है तो फॉर्मूला बहुत आपको काम आएगा, तो इसे बिल्कुल ध्यान रखिए। कुछ ज़्यादा इसमें कंसेप्ट है नहीं। ये कैसे आ रहा है, जैसे इस एग्जांपल में हमने वैल्यू डिविडेंड यानी सेंटर की टर्म ये ली थी 23, ठीक है, इक्वल्स डिवाइज़र की वैल्यू यहाँ कितनी है, डिवाइज़र यानी ये बॉक्स के बाहर वैल्यू है 6, और क्वेश्चन होता है बॉक्स के ऊपर, ये बॉक्स के ऊपर तो 3, और रिमाइंडर तो नीचे सबको पता ही है 5, ठीक है। तो 6 3 सा 18, 18 + 5 23, तो ये एग्जैक्ट फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो इसमें 3-4 प्रकार के फॉर्मूले जो प्रॉब्लम्स होते हैं जो मैंने यहाँ पे कवर किए ही नहीं, बहुत छोटे छोटे एसएससी में मैंने खासकर अभी पेपर जब मैं सॉल्व कर रहा था बहुत सारे, उसमें मैंने देखा कि उसमें रिमाइंडर दे दिया जाता है आपको, क्वेश्चन दे दिया जाता है, ठीक है, और डिविडेंड दे दिया जाता है, डिवाइज़र पूछा जाता है कितना है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आता है तो फिर आप वहाँ पे मुश्किल में पड़ सकते हैं, ठीक है। और IBPS PO के हम कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं जो इससे थोड़ा हाई लेवल है, और उसमें भी हम ये सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम है अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 32 लीव्स रिमाइंडर 29, मतलब जब 32 से एक नंबर है कोई, मुझे नहीं पता वो नंबर अभी क्या है। तो सबसे पहले ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स को छुड़ाने के लिए मैं तो आपको बताऊंगा एक ट्रिक कि समझने के लिए भी, अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो समझने के लिए भी आप इसको एक काम करिए, ये डिवाइड कर करके ही देख लीजिए, बोलते जाइए और डिवाइड कर करके लिखते जाइए, ठीक है। ये सॉल्यूशंस अपना क्या कह रहा है वो, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 32 लीव्स रिमाइंडर 29, ठीक है। 32 से एक कोई नंबर है, उसको जब मैं डिवाइड करूँ, ये 32 से एक नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ, ये एक नंबर है, मुझे नहीं पता नंबर क्या है तो मैंने नंबर लिख दिया, ठीक है। तो मुझे जो रिमाइंडर मिल रहा है वो मिल रहा है 29, ये पता नहीं क्या हो रहा है, और ये 29 एक मेरे को रिमाइंडर मिला। क्वेश्चन मेरे को पता ही नहीं तो क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ क्यों, ठीक है। उसके बाद में क्या बोलता है कि एक स्टेटमेंट खत्म हुआ आपका, दूसरा स्टेटमेंट में लिखा है उसने इफ़ द नंबर इज़ डिवाइडेड बाय, इफ़ द नंबर यानी सेम नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 8, वही नंबर को अगर मैं 8 से डिवाइड करूँ देन द रिमाइंडर विल बी, तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो जैसे ये ही नंबर है, इसको मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ से मुझे रिमाइंडर क्या आएगा पता नहीं है, एक्स वो उसने पूछा है, ठीक है। यहाँ पे भी मेरे को क्वेश्चन दिया नहीं है, ठीक है। अब हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्मूले को बाय हार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला क्या है, बाहर का बॉक्स के बाहर इंटू बॉक्स के ऊपर प्लस बॉक्स के नीचे, ठीक है। तो नंबर, इस इक्वेशन से मुझे क्या मिल जाएगा, नंबर इक्वल टू 32 बॉक्स के बाहर इंटू बॉक्स के ऊपर यानी Q, 32 इंटू Q प्लस बॉक्स के नीचे यानी ये 29, और ये इक्वेशन से मुझे क्या मिल जाएगा, नंबर इक्वल्स बॉक्स के बाहर इंटू बॉक्स के ऊपर यानी 8 इंटू Q प्लस बॉक्स के नीचे यानी x, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ कि दोनों में मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम है, तो मैं इसे इक्वेट कर देता हूँ। तो 32Q प्लस 29 इक्वल्स 8Q प्लस x। अब यहाँ आप देख रहे हैं अगर मुझे x की वैल्यू मालूम होती तो मैं q की वैल्यू निकाल देता, पर यहाँ दो अननोन टर्म्स हैं, वेरिएबल्स हैं, तो हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आके ये इक्वेशन फंस गया, ठीक है। अगर मुझे x की वैल्यू मालूम होती तो मैं q निकाल लेता, q मालूम होती तो x, लेकिन दो अननोन नंबर है तो मैं कुछ नहीं निकाल पाऊंगा। तो इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करने का एक बेसिक सा फंडा है, यहाँ जो नंबर होता है 8, वो ही नंबर, मतलब जो छोटा नंबर होता है ना, q का जो वेरिएबल बोलता हूँ, q का जो कोएफिशिएंट होता है वो आपको दोनों जगह सेम बनाना है, मतलब
सेम दिखना चाहिए, जैसे यहाँ 8 है तो यहाँ पे भी 8 दिखना चाहिए, और फिर रिमाइंडर की टर्म में भी 8 दिखना चाहिए। तो हम वही करेंगे। यहाँ पे जैसे ये 32 है तो अपन इसको अब हम उसी पैटर्न में अरेंज कर लेते हैं। तो 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 इंटू 4, देखिए चीज़ वही है पर मैंने इंटू 8 ला दिया, ठीक है, इंटू क्यू प्लस 29। अब इस टर्म को भी मेरे को 8 के फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो 8 29 से ये मेरा डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा, मतलब 8 के टेबल में 29 तो आता नहीं है। तो 8 के टेबल में जितना आता है पहले मैं उतना लिख लेता हूँ। 8 1 8 8 2 60, 8 3 24, 8 4 32। अब 8 4 32 तो बड़ा हो गया, तो मुझे 8 इंटू 3 ही करना पड़ेगा। 8 3 24, और 24 में कितना ऐड कर दूंगा तो मुझे 29 मिलेगा, तो 5, ठीक है। 24 प्लस 5 यानी 29, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम चीज़ कर लेंगे, 8q प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से इसको इक्वेट जब मुझे करना होगा तो इक्वेट कैसे करेंगे, ये 8 के टर्म में आ गया, q के साथ है तो इस वैल्यू से मुझे कोई लेना देना नहीं। ये 8 के टर्म में आ गया, q वाले फॉर्मेट में, इसमें लेना देना नहीं। ये 8 के टर्म में आया क्या, नहीं आया। ये भी 8 के टर्म में आया क्या, नहीं आया। तो देखिए यहाँ पे प्लस एक्स ये इक्वेट हो जाएगा, तो ये और ये, तो ये इक्वेट हो के आपको वैल्यू क्या मिल गई, x इक्वल टू 5। मतलब यहाँ आपका जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर आएगा 5। अब ये तो हो गई कन्वेंशनल मेथड, लेकिन कन्वेंशनल मेथड बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा टाइम भी ले लेगी, पर कंसेप्ट आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको कन्वेंशनल मेथड ही पहले बताना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझे, ठीक है। अब हम चले जाते हैं इसके शॉर्टकट की तरफ, ठीक है। तो मैं शॉर्टकट बता देता हूँ फटाफट। शॉर्टकट क्या है, तो शॉर्टकट नोट कर लीजिए। शॉर्टकट क्या होता है, शॉर्टकट होता है न्यू डिवाइजर और यहाँ आप क्या डालेंगे, प्रीवियस रिमाइंडर, और इस वैल्यू से जो आपको न्यू रिमाइंडर मिलेगा डायरेक्ट, ये सम सॉल्व करने के बाद जो आपको न्यू रिमाइंडर मिलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ पहले है क्या। न्यू डिवाइजर मतलब ये नंबर था, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 32 लीव्स अ रिमाइंडर 29। इसमें डिवाइजर मेरा क्या था, 32, ठीक है। फिर आगे क्या बोलता है, इफ़ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 8, तो मेरा न्यू डिवाइजर क्या हो गया, न्यू डिवाइजर बोल सकते हैं इसको, या नीचे आने वाला डिवाइजर, या सेकेंड टर्म, या वो डिवाइज़र बोल सकते हैं जिसका हमें रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। मैंने न्यू डिवाइज़र, क्योंकि एक डिवाइज़र ये पुराना हो जाएगा, ये जब हम पढ़ेंगे तो ये नया हो जाएगा, इसलिए मैंने न्यू डिवाइज़र लिखा, ठीक है। तो न्यू डिवाइज़र की वैल्यू यहाँ पे हो गई 8, ठीक है। और उसके बाद ये क्या बोलता है, प्रीवियस रिमाइंडर। प्रीवियस रिमाइंडर यानी क्या होता है, रिमाइंडर तो एक ही दिया है तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं। प्रीवियस वाली टर्म, प्रीवियस वाला स्टेटमेंट ये था, उसका रिमाइंडर क्या है 29। तो शॉर्टकट कैसा है, बहुत सिंपल सा है, एक स्टेप में आंसर आता है, यहीं लिख देता हूँ। देखिए 8 मेरा न्यू डिवाइज़र, प्रीवियस रिमाइंडर है 29, ठीक है। अब सीधा आपको डिवीजन करना है सिर्फ, 8 1 8 8 60, 8 3 24, ये आ गया 5। तो आपका आंसर डायरेक्टली यहाँ से निकल गया 5, ठीक है। तो इसी तरीके से हम फटाफट आप देख रहे हैं कि ये एक शॉर्टकट को यूज़ करके कैसे बहुत जल्दी ही आंसर कैलकुलेट कर ले रहे हैं, ठीक है। एक और हम प्रॉब्लम ले लेते हैं, उसको डायरेक्ट शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे, क्योंकि कन्वेंशनल मेथड बार बार प्रैक्टिस करके उतना फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो ये देख लेते हैं प्रॉब्लम। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5 लीव्स रिमाइंडर 4, व्हेन द डबल द नंबर इज डिवाइडेड बाय 5 रिमाइंडर विल बी, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है कि पहले एक कोई नंबर था, मुझे पता नहीं वो नंबर क्या है, उसको जब हमने डिवाइड किया 5 से तो वो रिमाइंडर देता है 4। तो 5 से डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन भी नहीं निकला, रिमाइंडर आया 4, ठीक है। ये है केस 1। केस 2 क्या बोलता है, व्हेन डबल द नंबर इज डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब यही नंबर को 2 इंटू नंबर, ठीक है,
इस डिवाइडेड बाय 5, मतलब जब इसको मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, क्वेश्चन यहाँ पे भी हमको नहीं मालूम। ठीक है, तो हम डायरेक्ट शॉर्टकट अप्लाई करते हैं। अपना शॉर्टकट हमारा क्या है, हाँ इसमें डबल द नंबर भी कहा था, इसलिए हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ओल्ड नंबर हमारा क्या दिया था। ओल्ड नंबर में रिमाइंडर हमारा क्या आया था। डबल द नंबर वाले इसमें सिर्फ एक चीज़ लगती है, डबल द नंबर, ट्रिपल द नंबर। जब नंबर डबल हो जाएगा तो उसका रिमाइंडर भी डबल हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगाएंगे, जो हमारा ओल्ड नंबर था, ओल्ड रिमाइंडर, ओल्ड नंबर तो हमको पता नहीं, ओल्ड रिमाइंडर जो था ये है 4। जब मैं किसी भी नंबर को ही डबल कर दूंगा तो मुझे उसका रिमाइंडर भी डबल मिलता है। आप करके देख लीजिए, आप एक नंबर लीजिए, उसको डिवाइड करिए, उसका रिमाइंडर देखिए और फिर उस नंबर का डबल कर दीजिए और फिर उसी नंबर से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर भी उसका प्रीवियस रिमाइंडर से डबल मिलता है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, वही हम यहाँ पे लगाएंगे। तो 2 इंटू ओल्ड रिमाइंडर जो होगा वो हमारा आ जाएगा 2 इंटू 4 यानी 8। ठीक है, अब ये 8 हमारा जो हो गया रिमाइंडर आ गया। अब मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, फॉर्मूला है न्यू डिवाइजर और प्रीवियस रिमाइंडर और इससे मिलने वाला अपने को न्यू रिमाइंडर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका न्यू डिवाइजर, अब डिवाइजर दोनों जगह यहाँ पे सेम है 5 5। ठीक है, तो वहाँ चेंज हो रहा था, वहाँ पहले आपका जो डिवाइजर था वो 32 था, नेक्स्ट में 8 हो गया था, इसमें उसने सेम रखा, क्योंकि जब वो डबल ट्रिपल ऐसे लाएगा ना तो उसको डिवाइजर सेम ही रखना पड़ेगा। तब भाई आप ये डबल वाला कंसेप्ट यहाँ लगा सकते हैं ना, एक रिमाइंडर आप कैलकुलेट करा सकते हैं, मतलब रिमाइंडर की एक वैल्यू उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ डिवीज़र आपका हो गया 5। ठीक है, रिमाइंडर आपने कैलकुलेट कर लिया, 2 टाइम्स हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ 8x, ये जो आपका नंबर आ जाएगा ये आ जाएगा 8x। ठीक है, तो x का कैलकुलेशन तो 5 के साथ होगा नहीं, तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, 8 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद में डिवाइड कर लीजिए, 5 1 जा 5, माइनस हो जाएगा 8 माइनस 5 होगा 3, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, x से हमको लेना देना है नहीं, तो ये जो आपका है आंसर ये आ जाएगा 3। तो पूछ क्या रहा था वो, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5 लीव्स अ रिमाइंडर 4। जब एक नंबर को मैंने 5 से डिवाइड किया तो उसका रिमाइंडर 4 आ रहा था। ठीक है, एंड व्हेन द डबल द नंबर इज डिवाइडेड बाय 5, यानी इसी नंबर को अगर मैं डबल कर दूँ और फिर 5 से डिवाइड कर दूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 3। सिर्फ आपको बात यहाँ ध्यान ये रखनी है कि जब नंबर डबल या ट्रिपल हो रहे हैं तो आप ये नंबर ये रिमाइंडर जो है एज इट इज़ मत लिखिए। ये जो रिमाइंडर है 4, यहाँ अगर आपने 4 लिख दिया तो आपका कैलकुलेशन होगा ही नहीं, 5 4 से डिवाइड होगा ही नहीं। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको एरर पता लग जाएगा, तो उसको डबल या अगर नंबर में ट्रिपल दिया है तो ट्रिपल करना ना भूले। ठीक है, यहाँ हम रिमाइंडर लिखते हैं प्रीवियस रिमाइंडर, तो प्रीवियस रिमाइंडर अगर यहाँ आपने 4 लिख दिया रहता है एज इट इज़ जो इसने दिया है यहाँ, तो आपका आंसर पॉसिबली नहीं आता। ठीक है, तो इसी तरीके से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।